सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। मेरे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का सॉल्यूशन। यस माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का सॉल्यूशन चाहिए, मिलाइए और देखिए 24 में 24 आया है कि नहीं आया है। चलिए, पहला क्वेश्चन था शॉर्टेज को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो आंसर होगा इन द इशू कॉलम ऑफ स्टोर लेजर एंड बिन कार्ड। मैंने सर्कल कर दिया। फीफो कौन सा मेथड में सुटेबल है? फीफो डिफ्लेशन मेथड। डिफ्लेशन मतलब फॉलिंग प्राइजेस के केस में सुटेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टोर लेजर? स्टोर लेजर में कौन सा चीज बेकार है? नाम और कोड का कोई यूज नहीं होता है स्टोर लेजर में, याद रखिएगा। वो द लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस। सो इफ देयर इज अ लॉस ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, आंसर होगा नॉर्मल लॉस। कब मैंने वीडियो में भी पढ़ाया था आइडल टाइम को कैसे कंट्रोल करेंगे। स्ट्रेट पीस रेट। यस, इन अ वीक ऑफ 48 आवर्स, 48 घंटा का एक सप्ताह है। 46 आवर उसका आने जाने में लगता है, 43 आवर्स वो काम करता है। आइडल टाइम कितना होगा? 3 आवर्स। गाइस, इसमें एक एमसीक्यू मैंने क्लास में करवाया था, एक एमसीक्यू, सारे कॉमन है, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है। 24 में 24 आना चाहिए, पहले बता दे रहे बाबू। नॉर्मल रेट है 30 रुपया, स्टैंडर्ड टाइम 48, टाइम सेव 8 आवर्स। तो टाइम सेव 8 है, उसका हाफ करिएगा, कितना होगा? 4 को 30 से इंटू करिएगा, आंसर होगा 120। क्योंकि होलसेल में बोला गया है कि जितना आप टाइम सेव करिएगा उसका हाफ आपको बोनस मिलेगा। तो कत हो बोलो तुम्हें? 8 आवर्स का हाफ कितना होगा? 4 इंटू 30 कितना होगा? 120। सो गाइस, इस बार से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं क्लास 12 के। 1 अप्रैल से अपने भाइयों और बहनों को बता दीजिएगा। बेसिक पीस रेट है 20 रुपया। इन अ वीक अ वर्कर गेट्स अ वेजेस 22 पर यूनिट। तो 22/20 इंटू 100 करेंगे तो 110 आएगा। और 110% मेरिट में तब देते हैं जब वो आपका एफिशिएंसी 83 से ज़्यादा और 100 से कम हो। फॉर व्हाट परसेंटेज होलसेल और रोवन का बोनस सेम होगा? आंसर होगा 50%। सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे। इसमें से कौन सा सेलिंग ओवरहेड नहीं है? आंसर होगा डिलीवरी एक्सपेंस ऑफ गुड्स। टेलीफोन एक्सपेंस किस में आता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड करने के लिए क्यों जरूरी है? बजट बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इनकम टैक्स का कौन सा सेक्शन हाउस प्रॉपर्टी में डील करता है? सेक्शन 22 to 27। अगर कोई आदमी घर लेता है लीज पर, रेंट दे करके, तो उसको क्या बोलते हैं? उस आदमी को बोलते हैं लेजी ऑफ द हाउस। लेजी मतलब क्योंकि वो घर भाड़ा पे लिया है ना, इसीलिए। तो आप उसको देखो, यहाँ पर क्या है ना, लेजी ऑफ द हाउस और टेनेंट ऑफ द हाउस, ये दोनों ही सही है। तो दोनों में से आप जो भी किए होंगे आपको मार्क्स मिलेगा। म्यूनसिपल वैल्यू 50,000, फेयर रेंट 40,000, इसका आंसर आएगा 45,000। म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो बड़ा होगा वो नोशनल रेंट होता है। नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से जो छोटा होगा वो आरईआर होता है। और आरईआर और एक्चुअल रेंट में जो हायर होगा वो आपका जीएवी होता है। इसका राइट आंसर होगा 45,000। क्लियर है गाइस? ओनरशिप डिटरमाइंड एज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अब प्रीवियस ईयर के हिसाब से ओनरशिप डिटरमाइन करते हैं। बेसिस ऑफ चार्ज का सेक्शन क्या है? 45(1). हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट? 2। अंडर विच सेक्शन ट्रांजेक्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट? 47। हाउ मच टैक्स रेट ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 20%। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सेक्शन क्या है? सेक्शन 56 to 59। नेट एनुअल वैल्यू 7,000, टीडीएस 30%, आंसर होगा 10,000। 7,000 डिवाइडेड बाय 70% करिएगा, आंसर आएगा। कौन सा चार्जेबल नहीं है, कौन सा चार्जेबल है? फैमिली पेंशन, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, बोथ बीएनसी। देखिए, उसके बाद है बाबू, रेंट रिसीव किया 60,000, रेंट पेड है 20,000, रिपेयर मेंटेनेंस 10,000, इनकम फ्रॉम हाउस अदर सोर्सेज कितना होगा? 60,000 माइनस 20,000। बात समझे ना? 60,000 माइनस 20,000 कितना होगा बाबू? 40,000। और माइनस 10,000 कितना होगा बताइए? 30,000। आंसर आएगा 30,000। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।